देंगे ना। लैंड ग्रैबर्स एक्ट उन्हें लाया है, लैंड ग्रैबर्स की बिल, जो बिल वो कह रहे हैं ना, जो महबूबा जी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, ये वो बिल नहीं थी। उनकी जो बिल है वो 3141 नंबर पे है, वो उठी नहीं आज। और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की, देखिए ये वाली बिल है जो 41 की है बिल, जो उठी नहीं। लेकिन जो वो बिल कर रहे हैं वो ये वाली है, स्पेशल प्रोविजन फॉर यहाँ के यूनियन टेरिटरी। जो बाहर के लोग अगर यहाँ आएंगे, लैंड ग्रैब करेंगे, उनको ले लो। और वो भी उसमें डोमिसाइल, और डोमिसाइल रूल चेंज हो चुके हैं। कोई भी उनका नागपुर का दोस्त यहाँ आए और यहाँ किसी भी जगह लैंड ग्रैब करेगा, उसको ये कहते हैं उसको जमीन दे दे। क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों ना देंगे? हम चाहते हैं जो हमारी एक्चुअल बिल थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लैंड ग्रांट्स एक्ट 2022, उसको हम लागू करना चाहते हैं। वो अभी लाइव है, इंशाल्लाह अगले असेंबली में वो पास होगी। लेकिन एक चीज जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये उस बिल को और इस बिल को जोड़ रहे हैं, जबकि आज की जो उनकी बिल है उसका कोई भी लेन देन नहीं था लैंड ग्रांट्स और यहाँ लीज लैंड के साथ। तो जो बिल आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार लाएगी और जो वहीदुर रहमान की तरफ से बिल आई थी, उसमें मेजर डिफरेंस यही है कि उसमें डोमिसाइल का जिक्र किया गया है, नहीं, उस टाइम फ्रेम दिया गया है। सिंपल, जो आज वहीद परा साहब की बिल उठी है वो लैंड ग्रैबर्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए कि अगर कल आप जाके किसी भी जगह अपना बम्बू या कहीं अपना लगाएंगे, आप कल कहेंगे ये। सबसे बड़ी बात वो है कि अगर कोई भी इस जगह से उसके दोस्त, जिस तरह मैंने फिर से बोला नागपुर के दोस्त, क्योंकि ये डिक्टेशन से चल रहा है उनका काम, कि नागपुर से कोई उनका दोस्त आकर यहाँ कोई लैंड ग्रैब करके बोले कि ये वो बिल थी। जो लीज लैंड एक्ट के बारे में हम बात करें, वो आज बिल उठी नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लाई है और हमारे बाद वहीद परा साहब की 41 नंबर पे है, वो आज उठी नहीं। वहीद परा का कहना है कि इस बिल में क्लियरली मेंशन था कि जिन लोगों को 20 साल हो चुके हैं उस जमीन पर रहते हुए, हमने उनके लिए। अरे साहब, डोमिसाइल 15 ही साल का है जो आज का नया रूल है, तो 20 साल कहाँ से आ गया? जो यहाँ 15 साल से पहले थे, कोई भी आ गए तो किसी ने भी वहां इतने सारे टेंट बेमिना साइड से डालें तो वो सब जमीन उनको हो जाएगी। जहां तक लैंडलेस की बात है, जहां तक हाउसलेस लोगों की बात है, होमलेस वालों की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम उनको 5 मरले देंगे। वो सही बिल है। ये जो बिल थी, ये जानबूझ के सियासत थी, इस बिल और उस बिल को जोड़ना। और इसी तरह एलओपी साहब और इनके बीच में एक गेम थी कि आप ये करो, हम उसको अपोज करेंगे। और बिल्कुल ये जानबूझ के जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, आज भी वही हुआ है। वहीं पर सर ये भी इल्जाम लगाया कि राज्यसभा में हमने इनको सपोर्ट किया था इसी चीज पे कि ये हमारी बिल को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज अहम बात याद दिलाना चाहता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर थे, आधे से ज्यादा श्रीनगर उन्हें तोड़ दिया था, मकान और दुकान, अगर आपको याद होगा, यहाँ से एयरपोर्ट तक। तब तो उनके भी तो जमीन थे, उनको कैसे वो उस वक्त उन्हें मकान तोड़े या डेमोलिश किया? अगर इनकी बिल है कि कोई भी किसी को भी जमीन दे दो, तो उन लोगों ने भी तो मकान बनाए थे, उन लोगों ने तो दुकान बनाए थे, तो तब कैसे? या तो ये आज आपकी वसादत से मैं वहीद परा साहब को पूछना चाहूंगा, और खासकर महबूबा जी को, वो आके बोले कि मुफ्ती साहब गलत थे, उस वक्त जो उन्हें किया गलत था, मैं मानूंगा वो बात। कश्मीर की कहां बात कर रहे हैं? वो लैंड टू टिलर की बात कर रहे हो आप। और कहा ये जो कुछ मुरादों के लिए कुछ भी बिल लाते हैं, एलओपी, और आपस में एक गांठ जांठ करते हैं। ये जानबूझ के एक सियासत। मैं फिर से वही बात कहूंगा, अगर ऐसी बात थी तो क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसके अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर जो थे, जब उनकी हुकूमत थी, क्या श्रीनगर को वो सही किया जब उन्हें पूरा आधा से ज्यादा श्रीनगर डेमोलिश किया, ये सोच के कि ये इलीगल थे? या तो वो गलत है, या तो आज गलत है, या तो वो सही है, या तो ये सही है। मुफ्ती, यही इनकी आदत है। 2019 में पहले बोलेंगे कि जो मुफ्ती साहब ने कहा हमें जम्मू को भी साथ चलाना है, उसके बाद चलाते हैं नहीं, उसके बाद फिर महबूबा जी भी उसके साथ नॉर्थ को। इतना झूठ और फरेब से भरे हुए हैं ना ये पीडीपी वाले, कि ये हमेशा कुछ ना तो कुछ झूठ बोलते हैं ताकि लोगों को मिसलीड करें। नवीर साहब, आगा रूहुल्ला पे भी नहीं, ओपनली कोई भी नहीं, आगा साहब पे कोई भी बात नहीं, वो हमारी पार्टी का अपनी घर की बात है, हम घर में सुलझाएंगे।